Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic their true feelings. Let's see, देखते हैं वो truly आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ क्या है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी. सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं आप लोग. आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, आपके पार्टनर की, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू फीलिंग्स. टू ऑफेंस. ओके. ये इंसान किसी चेंज का वेट कर रहा है, किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, किसी प्रॉब्लम या किसी अपनी फैमिली रिलेटेड किसी इशू में पड़ा हुआ है ये इंसान. ठीक है, ये किसी चीज का इंतजार कर रहा है, किसी सिचुएशन के चेंज होने का वेट कर रहा है. आपको बेहतर पता होगा किस तरीके की सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, फैमिली की कोई सिचुएशन है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ बदलने का वेट कर रहा है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है. आप इसके माइंड में है, लेकिन आपको इसको अपनी जिंदगी में लाने के लिए इसकी लाइफ में कोई चेंज आना जरूरी है. ठीक है, फैमिली रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, जॉब कैरियर हो सकता है, लेकिन किसी तरीके का चेंज. ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन जैसे कि वेट कर रहे हैं. एक आप इस इंसान से इन एंड आउट चाहते हैं कि इंसान इन एंड आउट एनर्जी एंड करे और आपको एक मतलब कि आपको क्लैरिटी दे. आपके पर्सन कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको एक क्लियर काइंड एनर्जी फील हो रही है. आप यहाँ पर बहुत क्लियर है, आपको इस इंसान से क्लैरिटी चाहिए. आप एक एम्प्रेस की तरह है. ठीक है, आपको अपनी वैल्यू वर्थ का अंदाजा है, तो आप उसी तरीके से डील कर रहे हैं. आप चाह रहे हैं कि इंसान आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हैं. ठीक है, आपकी वैल्यू पता है आपको बहुत अच्छे से. ठीक है, किसी भी चेंज का वेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये इंसान आपको क्लैरिटी दे ट्रूली. राइट नाउ आप काफी ज्यादा एक इमोशनल, लविंग, केयरिंग, बहुत ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन की तरह है. ठीक है, और अपनी पर्सनालिटी को, अपनी रेपुटेशन को समझते हुए आप इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन आप इस इंसान से क्लैरिटी चाह रहे हैं. इन एंड आउट एनर्जी में, कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में, बार बार कम्युनिकेशन होना, बंद होना, ये सब आप थक चुके हैं. अब आप इस इंसान से कोई डिसीजन मेकिंग चाहते हैं. आपके पर्सन आपको लेकर ट्रूली क्या फील कर रहे हैं. आपके पार्टनर यहाँ पर आपके साथ एक होप फील करते हैं. आपके पर्सन को पता है यहाँ पर आपके साथ कुछ ना कुछ आपके पर्सन एक कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं. बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आपके साथ इस रिश्ते में. ठीक है, आपके पर्सन जैसे कि व्हील, यहाँ पे डेस्टिनी, यहाँ पे डेस्टिनी का कुछ ना कुछ लेना देना है आपके पर्सन के अकॉर्डिंग. आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है डिवाइन टाइमिंग है, या तो डिवाइन अपने टाइम पर आप दोनों के बीच चीजें बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने अपनी तरफ से एक रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया है. ठीक है, जो एक रेजिस्टेंस वाला फेस था ना, आपके पर्सन ने अपने आप में से वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है या डिस्कनेक्ट किया है, उस रेजिस्टेंस को एंड किया अपने एंड से. ठीक है, तो आपके पार्टनर यहाँ पर चीजों को लेकर बहुत ज्यादा जैसे कि डेस्टाइन, डेस्टिनी, नसीब, तकदीर, कुछ इस टाइप की बातें आपके पार्टनर के माइंड में चल रही हैं. आपके पर्सन ट्रूली आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे. देखिए, सेम एनर्जी. ये इंसान रिस्क टेकिंग करने के लिए किसी चीज का वेट कर रहा है अपनी लाइफ में. ठीक है, किसी चीज का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है. एक न्यू स्टार्ट रिस्क टेकिंग करने से पहले, आपकी लाइफ में आने से पहले थोड़ा सा डिफेंसिव है, वुंडेड है. ठीक है, आपसे इसने गार्ड्स अप करे हुए हैं, तभी इन एंड आउट एनर्जी है. क्लियरली आपको आंसर इसलिए दे नहीं पा रहा कि लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको नहीं बताना या नहीं बता रहा. किसी चीज का इंतजार है, किसी अप्रूवल का वेट है, या किसी सिस्टर ब्रदर की मैरिज या कमिटमेंट का वेट है, लेकिन कुछ ना कुछ वेट है. ये इंसान आपकी तरफ आने से पहले अपनी लाइफ में किसी चीज का वेट कर रहा है, कोई काम हो जाने का, कोई चीज हो जाने का वेट कर रहा है. ठीक है, ओके. ट्रू फीलिंग्स. आपके पार्टनर काफी ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं. आपके पर्सन को पता है कि आप यहाँ पर इस वक्त अब इसको समझने की कंडीशन में नहीं है. आप थोड़ा सा एक यहाँ पर बहुत ज्यादा आप शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं. आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है आपके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर, या आपको इसकी नीयत पे शक है या इंटेंशन आपको लगता है ये इंसान प्योर इंटेंशन लेकर आपकी लाइफ में नहीं है. ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी, आप दोनों के बीच स्टॉकिंग ज्यादा यहाँ पर चल रही है. स्टॉकिंग यहाँ पर आप लोग का एक दूसरे को ट्रीट करने का तरीका स्टॉकिंग है, या तो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होना, या स्टॉकिंग मतलब कि स्टॉकिंग के जरिए इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू मिलती है, किसी की थ्रू मिलती है. ठीक है, आपको इस इंसान की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं है. ठीक है, यहाँ पर ये बहुत क्लियर है. आपके पर्सन इस रिश्ते की वैल्यू और अहमियत को, आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पर्सन फील करते हैं, एक स्पिरिचुअली जैसे कि अलाइनमेंट, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन. ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर
ट्रूली क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते में, ट्रूली इस कनेक्शन में क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये इंसान आपको काफी कॉन्फिडेंट देख रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप काफी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा ब्राइटनिंग शाइनिंग हो चुकी है, ठीक है। आपने सेल्फ लव किया है, सेल्फ वर्क किया है, आप इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से टैकल कर रहे हैं, ठीक है, ग्रो कर सकते हैं। आपके पर्सन को डर है कहीं ना कहीं, मतलब कि आपके पर्सन को आप मूव ऑन कर भी सकते हैं आप, ठीक है। आप ब्रोकन एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, आप इस वेटिंग एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। अब आपको अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना है। आपके पर्सन ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आपके साथ टाइम स्पेंड करके समझे हैं, या आपके साथ कनेक्ट रहकर समझे हैं। आपके पार्टनर आपके माइंड समझ चुके हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जानते हैं अपनी जिंदगी में आप बहुत ज्यादा पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इस आधे अधूरे से रिश्ते में नहीं रह सकते। अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपके माइंड, आपकी विश है कि अपनी लाइफ में आप एक बैलेंस स्टेबल रिलेशनशिप में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर आपके माइंडसेट को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर रहे हैं। आपके पर्सन को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप इस कनेक्शन में इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आपके अलावा कोई और भी है इस स्टोरी में, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ ये सब कुछ, लेकिन आपके पर्सन आपको कैसे बताएं कि आपके साथ आपके पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत एक लवी डवी कनेक्शन है, ठीक है। आपके 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर जानते हैं आपका 10 ऑफ कप्स ड्रीम है। आपके पर्सन भी यहाँ पे रिकंसाइलेशन, आपके साथ सेलिब्रेशन, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, कनेक्ट रहना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, बहुत खुलकर बात करना चाहता है, लेकिन एक होपफुल है, इन फ्यूचर होपफुल है। लेकिन एक्शन, मूवमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान, इस इंसान यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस कनेक्शन में अगर कोई होप है आपके पर्सन के माइंड में, वो मैरिज और कमिटमेंट की है, लेकिन उसके लिए आपके पर्सन को एक एक्शन मूड में आना पड़ेगा। जब तक आपके पर्सन एक एक्शन मूड में नहीं आएंगे, तब तक आप लोग के रिलेशनशिप एक डिस्टर्बिंग पॉइंट में रह सकता है, मतलब कि एक स्ट्रेसफुल एनर्जी से गुजर सकता है। आपके पर्सन को यहाँ पर अवेकनिंग कॉल मिल रही है, एक्शन लो, क्लैरिटी दो, डिसीजन मेकिंग करो। इस कनेक्शन में आपके पर्सन एक हर्मिट जोन में है, ठीक है, एक आइसोलेशन में है। आपके पार्टनर यहाँ पर अगर आपको इस वक्त डिस्कनेक्ट है, बात नहीं कर रहे, तो आपके पर्सन यहाँ पर जैसे कि क्या, किस तरीके से बैलेंस करना है, क्या करना है, क्या होगा, कैसे न्यू बिगनिंग होगी, क्या कहेगा, चीजें कैसे क्लियर होंगी, आगे जाके क्या होगा, चीजें समझ जाएंगी नहीं समझ जाएंगी, ये इंसान थोड़ा सा इन सब चीजों को भी सोच रहा है। लेकिन आपके पार्टनर को यहाँ पर एक जैसे कि वेट, क्लैरिफाई टू ऑफेंस, क्लैरिफाई टू ऑफेंस। आपके पर्सन का हीलिंग प्रोसेस चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ हाइड कर रहा है आपसे, ठीक है, ये कुछ छुपा रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली छुपा रहा है। फैमिली रिलेटेड है, फैमिली की वजह से कोई यहाँ पर चीज स्टॉप हुई भी है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल। यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर, यहाँ पर फैमिली बहुत बड़ा इशू है आप लोग के कनेक्शन में, ठीक है। आउटसाइडर इंटरफेयर, काफी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। आपकी पर्सन अपनी फैमिली रिलेटेड बातें या फैमिली बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस, ये इंसान ये बात हाइड कर रहा है। शायद फैमिली की वजह से बहुत ज्यादा एक हार्ड वर्क कर रहा है अपने काम पे, अपने कैरियर पे। शायद फैमिली यहाँ पर इसको एक इसकी मन मर्जी की चीजें करने दे, ठीक है। फैमिली में इश्यूज हैं आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, ठीक है। इंसान नर्वस और कंफ्यूज, इसको नहीं पता, इसका फोकस इस वक्त काम और कैरियर है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ये शायद इसने अभी तक अपनी फैमिली में बात नहीं करी, एक राइट टाइम का वेट कर रहा है कि सही टाइम में ये बात करेगा। लेकिन आपके पर्सन बहुत ज्यादा जैसे कि कंफ्यूज और डिसअपॉइंट माइंडसेट में है। आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे आपके पर्सन को एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन को अपनी तरफ से एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। आपके पार्टनर को एक ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए और अलाउ भी करना चाहिए, मतलब कि एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। एक आपके पर्सन को जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर एक्साइटेड होना चाहिए। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम जब कहीं अटके हुए होते हैं वहां से निकलने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कब तक हम किसी सिचुएशन में ऐसे ही फंसे रहेंगे। आपके पार्टनर को अपनी रूट्स को छोड़कर या अपनी एक अपब्रिंगिंग को छोड़कर सोचना चाहिए, वंस एक साइड में रखें
चीज़ों को, जो भी प्रॉब्लम आ रही है फैमिली की तरफ से, सोचें कि आपके पर्सन इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं, कि आप इस इंसान को छोड़ सकते हैं, क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। सबको पता होता है रिश्ते में गुंजाइश है कि अभी भी छोड़ सकते हैं, हम एक दूसरे को याद नहीं आएगी, हम एक दूसरे के बिना रह लेंगे, या एक दूसरे से बेहतर इंसान मिल जाएगा। यही यही पॉइंट्स होते हैं जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन या कनेक्शन बनता है, या तो इंसान बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाता है, डीपली कनेक्टेड, इमोशनली डिपेंडेंट फील कर रहा होता है। कॉर्नोकोपिया, आपके पर्सन के फाइनेंसेस में इशू हो सकता है, फाइनेंशियल लाइफ को आपके पर्सन स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल लाइफ आपके पर्सन की थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके पर्सन इस वक्त करंटली बहुत ज्यादा मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 1113 यहाँ पर आपका सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, ठीक है, जो आप अक्सर देख रहे हो सकते हैं। यहाँ पे है मैजिशियन एंड द मिरर, ये इंसान बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, पूरी सिचुएशन को, और आपको भी डोर टू वैल्यू, बिल्कुल आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे डोर टू वैल्यू, मतलब कि एक फाइनेंसिस से रिलेटेड आपके पर्सन की लाइफ में एक डोर्स ओपन हो रहे हैं, जो शायद आपके पर्सन को कहीं स्टक फील करा रहे थे, वो स्टकनेस रिमूव हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन के फाइनेंसिस की वजह से। फोर्थ चक्र आर्कएंजल, आपके पर्सन को खुलकर बात करनी पड़ेगी और खुलकर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। कोई जालिस होता है तो वो कोई, आपके पर्सन को ऐसा लगता है अगर आपके पार्टनर ऐसा करते तो एक स्टॉर्म आ जाएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा शायद एक शॉकिंग एनर्जी होगी कि ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है या मैरिज करना चाह रहा है। आपके पर्सन को यहाँ पर अपनी फैमिली को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि खुलकर बात करनी पड़ेगी कि आपके पर्सन अपनी मर्जी से चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ऐसा हो सकता है फैमिली अपनी मर्जी से चाहती हो, माइट बी पॉसिबल, यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, खासतौर पर एक मेल फिगर, देखिए अगर वो अर्निंग कर रहा है, अगर वो पैसा कमा रहा है, अगर वो एक लाइफ सेटल्ड है, एक अच्छी लाइफ है, मैं ये नहीं कह रही बहुत लग्जरियस लाइफ है, एक बैलेंस ही लाइफ है कि अपनी लाइफ में एक पार्टनर को ऐड कर सकता है, ठीक है, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर वो कर नहीं पा रहा, ऐसा हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल प्रेशर हो, और ऐसा हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर हो। भाई फैमिली क्या है, बहुत सारे लोगों की फैमिली चाहती है एक तो सिबलिंग्स की मैरिज हो जाए, सिबलिंग्स की हो जाए तो हमारी मर्जी से कर लो, फला ने नहीं की थी तुम कर लो हमारी, मतलब कि कुछ इस टाइप के ब्लैकमेलिंग चीजें होती हैं। इंसान अपनी ये फैमिली से कनेक्टेड है, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है जिसको आप डील कर रहे हैं ना, ये इसकी जो है ना एक, ये जो चाह नहीं रहा है ये वो कर रहा है, इसको करना पड़ रहा है क्योंकि इसके पास कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। ये आपको इसलिए फेस नहीं कर रहा है क्योंकि इसके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, या आपको इग्नोर, गोस्ट, साइलेंट ट्रीटमेंट इसीलिए दे रहा है, कोई फायदा नहीं है इसके पास आपका किसी एक सवाल का जवाब नहीं है, जो चीज को बहुत अच्छे से पता है। और ये चीज आपको बहुत मतलब कि क्लियर कट क्या बोले, क्या कहे। ओके, क्या हो सकता है इस कनेक्शन में आप लोगों के, आपका रिलेशनशिप किस तरफ मूव कर सकता है, आपके रिश्ते में आने वाले टाइम में हो क्या सकता है। इमोशनल बैलेंस आ सकता है, ठीक है, किसी तरीके का इमोशनल बैलेंस, या एक आप लोग एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं, शायद आप लोग की कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है, आप कम्युनिकेट करके बैलेंस, बिल्कुल यहाँ पर एक हीलिंग, थोड़ी सी प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस बन सकता है आप दोनों की। बिल्कुल इस इंसान की तरफ से शायद आपको मैसेज आ जाए, या आप जिस मैसेज चाह रहे हैं आप खुद से भी बात कर लें। यहाँ पर मुझे आप लोग की बातचीत होती हुई नजर आ रही है, कम्युनिकेशन होती हुई नजर आ रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एक एम्प्रर और एम्प्रेस वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन और आप लोग के बीच कोई ना कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन यहाँ पर इश्यूज हैं। आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पर आपको एडमायर तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर या, आप इस इंसान के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट इंसान है, आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट करा है, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन पावर है यहाँ पर। आप है एम्प्रेस और ये है यहाँ पर एम्प्रर, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा से इंट्यूशन, थोड़ी सी एक ईगो, ये दोनों भी क्या है, सोल काउंटर पार्ट है, दी हेरोफेंट, दी हाई प्रिस्टेस, और यहाँ पर एम्प्रेस और एम्प्रर। आप लोग स्पिरिचुअली भी अलाइन है, आप लोग स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों ने एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया हुआ है, ठीक है, अभी से नहीं किया हुआ। आप लोग का जो एक स्पिरिचुअल एक साथ रहा है वो काफी ओल्ड और पुराना रहा है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही इंट्यूटिव हैं, दोनों ही गाइडेड हैं, दोनों ही स्मार्ट पर्सनालिटीज हैं, दोनों ही, और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कब क्या करना है। लेकिन कभी कभी एक
आपको जो है ना इस इंसान का बिहेवियर, इमेच्योर बिहेवियर डिस्टर्ब कर रहा है, आपको इसका इग्नोर करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना एक स्ट्रेस दे देता है। जब ये जवाब नहीं देता आपके सवालों के, जब ये आपसे कम्युनिकेट नहीं करता, तब आप चाहते हैं कि भाई आपको मतलब कि ट्रस्ट दिलवाए या यकीन दिलवाए, मतलब कि क्या चाह रहा है ये आपसे, उस चीज के बारे में डिस्कशन पे आए, उस चीज को लेकर क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है। आप बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लिए बैठे हैं अपने माइंड में, ठीक है। और उस सवालों के जवाब, सारे सवालों के जवाब इस इंसान के हाथ में हैं, बस ये इंसान आपको दे नहीं रहा, या उन सवालों के जवाब तक हमेशा पहुंचने नहीं देता। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जहां आपका कनेक्शन था उससे भी पीछे एक कदम जाके खड़ा हो जाता है। कोई ना कोई आपके पर्सन की तरफ से ऐसी बिहेवियर, ऐसा एक्ट, ऐसा कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अब कनेक्शन एक ट्रैक पे है, तभी ऐसा कुछ ऐसा होता है तो आपको पता चलता है नहीं, कोई ट्रैक पे नहीं है, वहीं का वहीं है। कम्युनिकेशन पॉसिबल है आप दोनों की, आप लोग कम्युनिकेट करेंगे, ऐसी बात नहीं खत्म हो गया, कुछ हो गया, नहीं। आपके पर्सन के पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, आपको फेस नहीं करा जा रहा, आपके पर्सन क्या फेस करें आपको, ठीक है। मतलब कि ये इंसान जो है ना कुछ सॉलिड कोई प्लान करेगा या तो कुछ सॉल्यूशन निकाल कर आएगा आपकी तरफ, ठीक है। इसके पास सॉल्यूशन नहीं है, जो भी आप लोग के कनेक्शन में प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ पर इस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके पास कोई सॉल्यूशन है, नहीं। तो इसके पास किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई इसके अंदर एक होता है ना कि चलो कोई बात नहीं, एक हौसला ही काफी होता है, ये वो भी नहीं है, ये वो वाली चीज भी नहीं है, ठीक है। करंटली स्टॉर्म है, कोई 10 डेज पहले कोई स्टॉर्म आया है, 1 वीक पहले कोई ना कोई आप लोग के बीच स्टॉर्म वार्निंग हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने सेल्फ पे वर्क करें, आपका अप्रिसिएशन आपके पार्टनर को अपनी तरफ लेकर आएगा। आपके पर्सन का उसके बाद से एक थॉट चक्र ब्लॉक हुआ है या कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक हुई है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कॉन्फिडेंट रहें, थोड़ा सा एक प्लानिंग कर कर काम करें इस इंसान के साथ, बहुत ज्यादा इसको बताएं मत, ठीक है। यहाँ पर अपने आप को बैलेंस में रखें, एक हीलिंग बैलेंस और कैपेबिलिटी है आपके अंदर, अपने आप को आप खुद बैलेंस में रख सकते हैं। इंसान इस वक्त अपने फाइनेंसेस पे फोकस है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। यहाँ पर आप इनर जर्नी, आप अपनी इनर जर्नी को यहाँ पर इस वक्त कवर कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा साइलेंट, डिस्कनेक्ट और बहुत ज़्यादा एक थिंकिंग वाली वुमेन बने हुए हैं, और आपके पर्सन का फोकस इस वक्त बहुत स्ट्रांगली फाइनेंसेस बना हुआ है। आप थिंकिंग कर रहे हैं यहाँ पर अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनी हुई है, आप एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहते हैं इस रोमांटिक लाइफ में, और आपके पर्सन थोड़ा सा फाइनेंसेस हीलिंग, हीलर ऑफ द एजेस, आपके पर्सन अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा साइलेंटली सिचुएशन को लेकर एनालाइज कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आप लोग के बीच क्या स्टार्ट हो सकता है। आपके पर्सन सिचुएशन से दूर रहकर एनालाइज कर रहे हैं, सिचुएशन से दूर रहकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप ही इसके माइंड में चलते हैं, लेकिन अपने फाइनेंसेस भी चल रहे हैं इस वक्त, फाइनेंसेस पे बहुत फोकस नजर आ रहा है। एक पेशेंस की जरूरत है आपको इस कनेक्शन में अभी, ठीक है। पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विक्ट्री लाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। सब्र आपके पर्सन को आपकी तरफ ला सकता है। आपका कोई भी प्रेशर या आपका कोई भी बहुत ज्यादा इसको बर्डन देना, स्ट्रेस देना, कोई चीज काम नहीं करेगी इस जगह, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में ये बात होगी कि उनको आपकी तरफ आना है, तो कोई रोक नहीं सकता आपकी तरफ मूव करने से, आपकी तरफ आने से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान यहाँ पर एक मतलब कि बहुत ज्यादा नर्वस, कंफ्यूज, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रही है, डाउट्स रहे हैं, अनक्लियर सिचुएशन रही है, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा है, बहुत ज्यादा खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगर आप लोग साथ भी थे तो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस और नहीं थी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट और रेजिस्टेंस वाली एनर्जी रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको ऐसा लगता है कि जब आपको पता है क्या आपके माइंड में क्या चल रहा है, जब आप सोचते हैं कि ठीक है पुरानी चीजें सॉल्व हो गई, अब आगे की तरफ बढ़ी, फिर पुरानी चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, आपका माइंड बिल्कुल एक डिस्टर्ब हो जाता है कि क्या चल क्या रहा है, हो क्या रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। और कोई बोल रहा था, मैं मेन बात करते करते और सडन कोई मतलब कि कोई ऐसी बात करते करते स्टॉप कर देती हूँ वीडियो मैं इस वीडियो को लेंदी और कितना कर सकती हूँ, ठीक है। इस बात को अंडरस्टैंड करें, मैं 20 मिनट्स में आपको जो एक्सप्लेन कर पाती हूँ, या 18 मिनट्स में, या 17 या 16 मिनट्स में वो कर देती हूँ, ठीक है। मतलब कि उसके बाद जो है ना, जो समझ में आ रहा होता है ना मुझे, वो फौरन मैं आपको बता रही होती हूँ आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। अब आपकी एनर्जी मिलती है तो आपकी एनर्जी बोलती हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी यूं बोलती है ताकि आप उससे रिजेंबल कर पाए, ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है,
क्या आपके पर्सन सोच रहे हैं आपको लेकर, आप क्या सोच रहे हैं वो पता चलेगा। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही सोच रहा होगा। जब आपकी एनर्जी आपको सही लग रही तो आपके पार्टनर की भी जो एनर्जी जितनी आ रही है वो ऑटोमेटिकली आ रही है। मैं जानबूझकर ना आपकी एनर्जी बोल रही हूँ ना जानबूझकर आपके पार्टनर की एनर्जी बोल रही हूँ। जो कार्ड हाथ में आता है उससे महसूस होता है ये आपकी एनर्जी आई है। तो कैसे बोलूं भाई आपकी नहीं है किसी और की है, नहीं कर पाती ना। ये तो मतलब तो फेक रीडिंग हो जाएगी ये। फिर मतलब कि मैं कार्ड निकालूं और अगर मुझे फील हो रहा है ये आपकी रीडिंग है, मैं एक फेक रीडिंग करूं और फिर बोलूं नहीं ये आपकी नहीं आपके पार्टनर की है क्योंकि मैंने आपके पार्टनर की रीडिंग करनी है। ऐसा नहीं हो सकता ना, प्लीज अंडरस्टैंड। कुछ लोग ऐसे होते हैं मुझे नहीं समझ में आता मैं उनके सवालों के जवाब किस तरीके से दूं, ठीक है। तो सो प्लीज अंडरस्टैंड करा करें थोड़ा सा। एक अपने माइंड को सोचा करें, अपने माइंड से क्लियर होके ये फेक नहीं है। जब एनर्जी कार्ड आपके सामने मैंने शफल किया है, मैं कौन सा कार्ड मेरे यहाँ पर शफल ऑलरेडी हुए हुए होते हैं ना, मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स में होते हैं ऑलरेडी शफल हुए हुए कार्ड आप लोग के सामने करती हूँ ना, मेरी ये वाली रीडिंग में होते हैं। तो आप लोग के सामने शफल हो रहे हैं, जब एनर्जी आपकी मिल रही है कैसे कहूंगी आप मुझे बता, फिर तो ये फेक रीडिंग हो जाएगी ना। मैं बोलूँ नहीं नहीं मुझे जो है ना आपके पार्टनर की करनी है, मैं उन्हीं की करूंगी। क्या पता कुछ आपको आपके लिए सुनना जरूरी है। शायद आप यहाँ पर कुछ चीज़ों पे यकीन नहीं कर पा रहे, आगे जाके आपकी लाइफ या एक आपका कनेक्शन के साथ हो सकता है। आपकी रीडिंग या आपकी एनर्जी सुनकर शायद आप चीज़ों पे ट्रस्ट करेंगे या जो एडवाइस मिल रही है उसके ऊपर आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद आपको अपने लिए सुनना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो सो प्लीज आप अगर समझदार अक्लमंद और एक सेंसिबल लोग हैं तो आप इस तरीके की बातें नहीं करेंगे कि आधी से ज्यादा आप हमारी रीडिंग बोलती हैं हमारी एनर्जी बोलती हैं। आप शफल आपके सामने हो रहा है। अब मुझे जो एनर्जी मिल रही है कार्ड निकलते ही बिल्कुल जैसे कि ये कार्ड है, ठीक है। मैं इनको आपके सामने शफल कर रही हूँ। अब ये मुझे कार्ड मिला है टू ऑफ कप्स। अब मुझे यहाँ पर एक टू मतलब कि मैं यहाँ पर अब आपकी एनर्जी बोल सकती थी किसी की भी, मैंने आप कुछ सोच कर नहीं निकाला है, बस ये निकाल लिया मतलब कि कार्ड मिला है मुझे। अब मुझे अगर इसमें आपकी मिलेगी एनर्जी तो मैं आपकी बोलूंगी, ये कैसे बोल दूंगी आपके पार्टनर की है। प्लीज कॉमन सेंस, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।